हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो कंपाउंड एंगल का लेक्चर हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था, है ना। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करते हैं और क्लास 10th का जो है अभी आधा घंटा 40 मिनट में क्लास 10th का जो पूरा बेसिक्स है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग अब क्लास 11th और जेई की तरफ आज मूव कर जाएंगे। सो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है वो आई बटन पर जाइए और आई बटन पर जाकर के कंपाउंड एंगल जो सीरीज चल रहा है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, है ना। और बिल्कुल एकदम कंपाउंड एंगल में जो है स्टार्टिंग से ही मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इतने फॉर्मूले हैं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन आता रहेगा और बिना इसके आप मैथ्स पढ़ भी नहीं सकते। सो कहने का मतलब है कि चूंकि ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, सो हर जगह इसका इस्तेमाल होना है, तो इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ेंगे और अपना कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्या था, आइए कुछ क्लास 10th का और ऐसे लोनी का जो प्रॉब्लम, सब अच्छे प्रॉब्लम जो बचे हुए थे उसको खत्म करते हैं और आगे हम लोग मूव करते हैं। सो अगला क्वेश्चन जरा ये सॉल्व करके देखिए क्या लिखा है। देखिए अच्छा सवाल है ये, है ना, अच्छा सवाल है, आपका दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। बोला है प्रूव दैट 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। आप देख सकते हैं कि आरएचएस में जो है राइट हैंड साइड में आपको साइन और कॉस दिख रहा है सिर्फ, तो पूरे को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, देखो इसको कन्वर्ट कर लो कॉस में, तो क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन कितना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर, प्लस क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 1 अपॉन कितना हो गया देखिएगा, दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर। और बाहर में क्या मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा, यहां पे जैसे ही तुम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे देखना क्या आएगा, देखना ध्यान से। देखो जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो देखो नीचे में क्या बनेगा, नीचे में बनेगा कितना देखना। अच्छा एक काम करो ना, एलसीएम एलसीएम छोड़ो, इसको सीधा ले लो यार, ऐसे एलसीएम ही ले लो। चलो ये क्या बना देखना जरा, नीचे में क्या बना देखिएगा, ये बना कितना कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। और ये कितना बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। मैं इसको कॉस की पावर 4 अल्फा भी लिख सकता हूं, लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैनिपुलेट करना है, ओपन करना है। सो प्लस कितना आ गया देखिएगा, ये क्या आ गया देखिएगा, यहां पर आ गया दिस इज 1 अपॉन, यहां एलसीएम में क्या आ गया, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा, सही बात, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये क्या लिखा हुआ देखना, ये आ गया 1 माइनस कितना, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, क्लियर। मैं साइन की पावर 4 अल्फा भी लिख सकता था पर नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। और बाहर में ये मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, दिस इज विद कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर। अब देखो इसको जैसे ही ऊपर भेजोगे देखो काम हो गया अपना, इसको ऊपर भेजेंगे, है ना। आपको मालूम है ना ये बात कि भाई 1 अपॉन ए बाई बी लिखा हो, इसको मैं बी अपॉन ए जो है वो लिख सकता हूं, सही है। सो कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा और यहां पर क्या मिलेगा मुझे देखिएगा, सो ये ऊपर चला गया कितना, ये डब्बे के अंदर कितना हो गया, ऊपर में क्या हो गया, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, देखिएगा इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ये वाले को, ये दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा। सो इसको लिख लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। ये देखो क्या लिखा हुआ है प्लस, ऊपर में लेके जाओ कितना हो गया ये, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना, ये हो गया कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। और ये देखिए क्या बन गया यहां से, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अरे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, बेसिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला नंबर 1, सही है ना। सो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा और ये लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। अच्छा तो इसको जैसे ही लिखोगे आप देखना मैजिक होगा एक, और देखना क्या लिखा हुआ है, ये आ गया भाई मेरे कितना, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना, दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और मल्टीप्लाइड विथ क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज
साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? और बाहर में क्या है फिर प्लस कितना लिखा हुआ है ये, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, और बाहर में क्या है मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। जरा इसको ना मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए ध्यान से, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई करूं, तो देखो जरा कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर के क्या बन जाएगा दोस्त, दिस विल बिकम कॉस की पावर 4 अल्फा। नो डाउट, कोई दिक्कत, अरे भाई कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, ऊपर में साइन स्क्वायर नीचे में साइन स्क्वायर, कट जाएगा, तो नीचे में केवल क्या बचेगा, नीचे में बचेगा 1 प्लस कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, प्लस ये देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो साइन स्क्वायर कितना हो गया, साइन की पावर 4 अल्फा, सो दिस बिकम साइन की पावर 4 अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर में नीचे भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। सही है? क्लियर? ये आ गया आपका। नाउ एलसीएम ले लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। देखना बस ये जनरेट करना थोड़ा सा मेहनत का काम है। देखना जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा क्या होगा, एलसीएम दिस विल बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या आ गया, इसको ये खा जाएगा, ये बनेगा कितना, कॉस की पावर 4 अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये ऐसे लोनी का क्वेश्चन है और ये टफ सवाल है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, प्लस कितना हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन गया दोस्त, दिस इज साइन की पावर 4 अल्फा, ठीक है, इंटू कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सा चूक हो गया गए काम से, है ना। अब देखो जरा ऊपर वाले को ओपन करो, देखो मजा आ जाएगा। जैसे ही ऊपर में ओपन करोगे क्या आएगा, देखना ऊपर में जैसे ही ओपन करोगे ये क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, जैसे ही ऊपर में ओपन करोगे क्या बनेगा, देखना ये बनेगा कॉस की पावर 4 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस की पावर 4 अल्फा, और देखो यहां से क्या बनेगा, साइन की पावर 4 अल्फा, लिख दिया, ठीक है, प्लस देखना जरा ध्यान से, ये बनेगा साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4 अल्फा, ये बनेगा साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो क्या करोगे, देखना यहां से, अच्छा लिख लेता हूं मैं पहले इसको, ये क्या लिखा हुआ है देखो, कॉस की पावर 4 अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस कितना साइन की पावर 4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, नीचे में क्या है ओपन करो, क्या आ गया, दिस इज 1 इंटू 1 1 प्लस कितना आ गया, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कितना आ गया प्लस कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ना यहां पे भी मैं थोड़ा सा गेम कर रहा हूं, ठीक है, देखो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है देखो, यहां से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर, कॉमन ले सकते हैं ना। तो चलो अगले स्टेप में करके दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये देखिए ये क्या आ गया, देखना जरा ध्यान से, ये क्या आ गया, देखना ये cos की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 को मैं लिख रहा हूं, देखना इसको मैं लिख रहा हूं कैसे, इसको देखना कैसे लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर दैट इज cos की पावर 4 अल्फा, b स्क्वायर दैट इज साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, -2 cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखना यहां से साइन स्क्वायर अल्फा बाहर इंटू यहां से cos स्क्वायर अल्फा बाहर, सही है, तो ये क्या बचा, देखना इन दोनों को मैं कॉमन ले रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, यहां से क्या बचा, दिस इज cos स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बचा प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या आ गया, ये कितना हो गया, देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, ये 1 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये लिखा है 1 प्लस इसको 1 लिख दिया, और ये क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा मामला क्या है, देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है 1, सही बात, अरे ये 1 है, 1 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो गया,
यहां देखो, इसका मतलब ये जो आ गया है आपका, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, है ना, यहां लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं, देखना जरा, ये क्या हो गया देखो, ये वाला कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सही बात, माइनस कितना बचा, ये माइनस बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये देखो ये है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये लिखा है 1, तो क्या लिखा है प्लस में कितना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई डाउट, कोई डाउट है यहां तक, दिखा, अपॉन नीचे में क्या लिखा है, ये देखो नीचे में क्या लिखा है, 1 + 1 2 प्लस कितना हो गया 2 प्लस कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना साइन स्क्वायर अल्फा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका RHS जो है वो जनरेट हो चुका है, और RHS क्या है देखना, ये 1 है, ये देखो ये लिखा है 1, ठीक, देखो -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा माइनस कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ये क्या लिखा है भाई मेरे 2 प्लस कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा। आई थिंक RHS हैज जनरेटेड, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। सो थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करना था, मैनिपुलेशन करना था, और यही चेक करना था आपको कि ये आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आराम से लिख लीजिए, समझ के लिखिए, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ आ रहा है, ठीक है। सो ये है आपका, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सस्ता सा सवाल है। देखो राइट साइड में कॉसे के सेके निकालना है, और यहाँ पे कॉस साइन दिया हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसको भी कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो, आपको आराम से सॉल्यूशन दिख जाएगा, है ना। आप ट्राई कीजिए पहले, है ना। सो देखिएगा इसमें LHS क्या लिखा हुआ है, LHS में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है देखो, दिस इज कॉस ए, करेक्ट, इनटू ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 अपॉन साइन ए, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। माइनस क्या लिखा हुआ है देखना, साइन ए इंटू कितना 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए, क्लियर। अब देखना जरा ऊपर में जैसे ही LCM लोगे तो क्या बनेगा देखना, ये कॉस बाई साइन है तो आ जाएगा कितना साइन ए इंटू कितना कॉस ए, और यहां से क्या मिला, साइन को साइन गया तो ये बचा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस को कॉस खा जाएगा, क्या बचेगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या बना, दिस इज कॉस ए प्लस क्या हो गया साइन ए। मेरे ख्याल से आप इसको लिख सकते हैं तरीके से, क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख लीजिए कितना, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कितना हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन क्या हो गया, यह आ गया कितना साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कितना आ गया, दिस इज कॉस ए प्लस क्या हो गया साइन ए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, दिस इज कॉस ए अपॉन कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे ख्याल से आप मैनिपुलेशन समझ रहे हैं, माइनस कितना साइन ए अपॉन कितना साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे ख्याल से इसको ये खत्म कर देगा, इसको ये खत्म कर देगा, और आ गया 1 बाई साइन ए इज नथिंग बट 1 बाई साइन ए को क्या लिख लूंगा बच्चा मैं, कॉसेक ए, और 1 बाई कॉस को क्या लिख लूंगा मैं, दिस इज सेक ए। मेरे ख्याल से RHS प्रूव्ड। ये सिंपल सवाल था, ये कोई टफ सवाल नहीं था, ये बहुत ही साधारण लेवल का सवाल था, ठीक है। सो ये मैनिपुलेशन है जो आपको मतलब पता होना चाहिए, कहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1, तो 1 को कहाँ पर मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को कब मैं, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को कब साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कब कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को 1 कब लिख सकते हैं, सेक
प्लस tan, है ना, और sec माइनस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, cosec प्लस cot, cosec माइनस cot एक दूसरे के, सो ये सब फॉर्मूले हैं। tan इंटू साइन, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cot स्क्वायर माइनस cos। सो ये जो है ना, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सो अगर ये सब आपके टिप पर हैं तो आपका कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री जो है आसान लगेगा आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अगला जो सवाल है देखिएगा, क्लास 10th में भी है ये एक सवाल, ये सवाल क्लास 10th एनसीईआरटी में भी है ना। देखिए ना, कुछ देर पहले मैंने आपको एक सवाल कराया था कि सर यहाँ पर ना cot a था और यहाँ पर cosec a था, याद आया? cot a प्लस cosec a माइनस 1, यहाँ cot a माइनस cosec a प्लस 1। तो मैंने कहा था कि सर ऊपर वाला जो टर्म है ना, ऊपर वाला जो 1 है उसको लिख लो तरीके से, नहीं सो इस 1 को देखो चिपका रहा हूं मैं, क्या LHS लिख रहा हूं मैं, LHS। देखते रहिएगा, मैंने एक सवाल ऐसा कराया है, ये रहा वो सवाल, एक सेकेंड, ये रहा, मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। वो मिल नहीं रहा सवाल, कराया है मैंने, आप देख लीजिए लेक्चर 1 में कराया है ना। वो सवाल शायद डिलीट हो गया मेरे से, पर मैंने कराया है आपको, है ना। कॉट कराया है, क्या लिखा था यहाँ पे, cot a था, cosec a था, माइनस 1 था, cot a माइनस cosec a प्लस 1 था। तो मैंने कहा था कि ऊपर वाले को क्या करना है, अपने को ऊपर वाले को क्या करना है, 1 को लिख लेना है, किसके टर्म में, tan और sec के टर्म में। तो मुझे मालूम है कि सर जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, कितना देखो, tan a प्लस कितना लिखा हुआ है ये, sec a माइनस, इसको लिखो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, क्लियर। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सो इसको लिख लो ऐसे, कितना, दिस इज sec स्क्वायर a माइनस कितना, tan स्क्वायर, क्लियर, अपॉन कितना लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ, इसको छेड़ना भी नहीं है, नहीं। सो tan a माइनस कितना है, दिस इज sec a प्लस 1। नाउ चेक क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है बेटा tan a प्लस sec a, नो डाउट सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। माइनस देखो सर, इसको लिख लो, क्या लिखोगे इसको, दिस इज sec a प्लस tan a इंटू कितना हो गया, sec a माइनस tan a अपॉन क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज tan a माइनस कितना, sec a प्लस 1। अब देखो tan a प्लस sec a या sec a प्लस tan a, इसको जैसे ही आप बाहर फेंकेंगे ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम्स, दिस इज tan a प्लस कितना हो गया, sec a बाहर, और वहां से क्या बचा, ये कॉमन निकाला 1 बचा, मेरे ख्याल से 1 है, माइनस ये बाहर फेंका, ये क्या बचा, माइनस sec a, नो डाउट माइनस sec a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan a। मेरे ख्याल से आप नीचे देखिए, जो पाताल लोक में जो है वो बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा है, tan a माइनस sec a प्लस 1। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि काटपीट मचाने की बारी आ गई है ना। देखो माइनस sec a प्लस tan a 1 1, मेरे ख्याल से इसको ये खत्म कर सकता है, एंड आंसर इज tan a प्लस sec a। जो पिछला सवाल था cot और cosec वाला, उसमें आया था आंसर cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a, यही आया था। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अपने को ये प्रूफ करना है दोस्त, मेरे ख्याल से ये तुमको दिख गया होगा, अरे भाई इसको लिख लो ना sin बाय cos। तो अगर ये प्रूफ करने के लिए आया तो ये भी प्रूफ में मैं लिख सकता हूं, नो डाउट, है ना। और एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये भी प्रूफ हो जाएगा। सो यहां से ऐसे मैनिपुलेट करके मैं ये भी अगर बोलता इसकी जगह कि ये भी प्रूफ करो कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan a प्लस sec a, अगर ऐसा देता तो देखो ना, ये बराबर ये प्रूफ कर चुका हूं, ये अपने आप आ जाए, तो पहले तो यही प्रूफ होगा, है ना। सो इसको लिख लो, कैसे लिखोगे, दिस इज नथिंग बट क्या हो गया भैया, sin a ओवर कितना, cos a प्लस 1 अपॉन कितना, cos a। मेरे ख्याल से आप दिख गया होगा आपको, दिस इज व्हाट cos a, और ये क्या लिखा है sin a, दिस इज 1 प्लस sin a। सो लिख लो इसको, इसको क्या लिख लोगे, दिस इज sin a प्लस 1। सो आंसर इज 1 प्लस sin a अपॉन कितना हो गया, cos a। सो दिस इज योर RHS प्रूफ्ड, RHS प्रूफ्ड, क्लियर, कोई डाउट नहीं। सो सिंपल सा सवाल था। अगर आपको बोल देता यहाँ tan की जगह cot होता, मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 2 3 जो भी है लेक्चर नंबर 1 का, आप देख लीजिएगा, और वहां पर आंसर आया था cot a प्लस cosec a, यहां पर क्या आया tan a प्लस sec a, है ना। अरे tan और sec में रिश्ता है
कॉट और कॉसेक में रिश्ता है, सब कुछ सेम है, tan की जगह कॉट रखो, सेक की जगह कॉसेक रखो, आंसर क्या आएगा, tan a प्लस सेक, सॉरी कॉट a प्लस कॉसेक है ना। और यहां पर क्या आया, tan और sec के टर्म में था तो आंसर आया tan a प्लस sec। इसको जैसे sin cos में कन्वर्ट किया तो sin बाई cos 1 बाई cos, cos को एलसीएम लिया, या आ गया 1 बाई sin a अपन cos है। सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक, ये कोई टफ जॉब नहीं था, बस टफ तो अब आएगा अगले सवाल से। जो 4-5 सवाल हैं इससे लोनी के, वो टफेस्ट सवाल हैं, वो सारे सवाल अपन उठाने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए। चलिए ठीक, अच्छा लगा सवाल करके। अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़िए, आप देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सर यहां पे दो एंगल हैं अल्फा बीटा, आप ध्यान रखिएगा कि भैया ये जो फॉर्मूला होता है ना, देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1, ये तब वैलिड है जब यहां का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। अगर यहां अल्फा है तो यहां भी अल्फा है, यहां अगर बीटा है तो यहां भी बीटा है। समझ में आया? यहां साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 में जो एंगल है वो सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर में जो एंगल है वो सेम है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में जो एंगल है वो सेम है। गॉट इट? समझ में आया? ये फॉर्मूला कर लेगा, ये एंगल जो आर्गुमेंट है ना, एंगल जो है वो सेम है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे दो एंगल की कहानी है। ठीक है, सो जैसे तुम ओपन करते हो ना वैसे ओपन करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओपन जस्ट बाय यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला। सर ये लिखा है एलएचएस की बात कर रहा हूं मैं, ओके एलएचएस की बात कर रहा हूं, तो ओपन करो। सो देखना ए स्क्वायर क्या बनेगा, ये दिस इज tan स्क्वायर अल्फा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ये दिस इज कॉसेक स्क्वायर बीटा, कोई समस्या नहीं दोस्त। ठीक है, ठीक है, प्लस कितना 2 tan अल्फा इंटू क्या है कॉसेक बीटा। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चिपका दिया। सो ये आ गया सर एक पार्ट, सही, माइनस दूसरा पार्ट देखिएगा क्या है सर, इसको जब ओपन कीजिएगा ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये क्या बनेगा देखिएगा, दिस इज कॉट स्क्वायर बीटा प्लस कितना हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, करेक्ट, माइनस कितना 2 कॉट बीटा इंटू कितना सेक अल्फा। क्लियर? देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। अच्छा सर एक काम करो, अल्फा को अल्फा के साथ लेकर के आओ, बीटा को बीटा के साथ लेकर के जाओ। तो देखो जरा ध्यान से देखना, मैं इसको tan स्क्वायर अल्फा का रिश्ता है सेक स्क्वायर अल्फा से, सही है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं। तो ये क्या बना देखना जरा, ये दोनों क्या बना देखना, tan स्क्वायर अल्फा, ये माइनस टाइम्स है तो क्या बनेगा माइनस टाइम्स कितना सेक स्क्वायर अल्फा, कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। सर इसको देखो, इसको ये देखो, ये वाला टर्म बीटा को बीटा के साथ लेके आओ, क्लियर। सो ये क्या लिखा है देखना जरा, प्लस कितना कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर बीटा, नो डाउट। ठीक है भाई, अब आ जाओ प्लस, देखो इसको लेके आओ एक साथ। सर 2 tan अल्फा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, आपका मैनिपुलेशन चेक कर रहा है ना, कि आपका कैलकुलेशन है ना, आपका कैलकुलेशन आप कितना अच्छे तरीके से आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का आपका ये टेस्ट ले रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हो गया, और यहां पर क्या है गुरुजी देखो, माइनस और माइनस सर क्या हो जाएगा प्लस। सो क्या आ गया प्लस कितना 2 कॉट बीटा, नो डाउट, और ये क्या बना सेक अल्फा, ठीक, लिख दिया एज इट इज। अब आपको पता है कि सर अगर ये अल्फा है अल्फा तो क्या लिखोगे देखना, मैं रफ में कर रहा हूं, मिटा दूंगा मैं, है ना सर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा, यही तो होगा। अरे यहां का एंगल बराबर है, सही है। सो सर क्या लिखा है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो बेटा एक काम करो tan स्क्वायर अल्फा इसको इधर लेके आओ माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, तो ये इधर फेंका जाएगा -1 आएगा। तो गुरुजी ये तो लिखा है -1 प्लस, अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर सर कोसेक स्क्वायर बीटा लिखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा सर +1 हो जाएगा प्लस। अब देखो भाई, अब देखो यहां पे थोड़ा सा आप बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा मुझे क्या क्या कॉमन लेना है। सर 2 tan अल्फा कॉट बीटा कॉमन लेना, ले लो इन दोनों में से जो बोला है ये कॉमन ले लो, चलो ये कॉमन ले लो। क्या कॉमन बोला है सर 2 tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, सही है। अंदर क्या बचेगा देखो,
यहां से कहां गया, यहां से देखो, यहां से 2 tan अल्फा कॉमन लिया, ठीक है कॉमन है सर। यहां से कॉट बीटा भी कॉमन लिया है, तो क्या बचा है यहां पे सर, ये बचा है कितना, दिस इज कॉसेक बीटा, कॉट बीटा यहां नहीं था और कॉमन लिया है, तो यहां पर मुझे कॉट बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। 99% बच्चों को ये कॉमन समझ में नहीं आया होगा सर। ये देखिए 2 tan अल्फा 2 कॉट बीटा, 2 कॉट बीटा बेटा यहां था, बाहर ले लो, कॉट बीटा बाहर ले लो, ठीक है, आएगा कितना यहां पे सेक अल्फा, सही है ना, सेक अल्फा, और क्या है tan अल्फा यहां नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, tan अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 99% जनता को यह कॉमन समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखिए समझा देते हैं, इसको ध्यान से देखना, देखना अब तुम समझ पाओगे, है ना, अब तुम समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो है ना स्थिति थोड़ी गरीबों वाली स्थिति है। देखिएगा, ये देखिए भाई, ये क्या लिखा है, ये सब क्लास 7th 8th में 9th में मैनिपुलेशन समझ में आ जाता है। कॉसेक बीटा प्लस क्या लिखा है भाई मेरे, 2 कॉट बीटा इंटू सेक अल्फा, यही लिखा है, देखिएगा ध्यान से, यही लिखा है। अच्छा सर एक काम करो, कॉमन क्या लेना है, कॉट बीटा, देखो यहां tan है, तो इस वाले को क्या करो, इस वाले को देखना, इस वाले को मैंने यहां पे क्या कर दिया, कॉट बीटा से मल्टीप्लाई और यहां पे कॉट बीटा से डिवाइड कर दिया, यही तो क्या है। और इसमें क्या नहीं है, tan अल्फा नहीं है, सो tan अल्फा से मल्टीप्लाई और tan अल्फा से डिवाइड कर दिया। तो यहां से देखो ये 2 tan कॉट कॉमन, यहां से क्या बचा, कॉसेक बीटा बाई कॉट बीटा, सही बात, और प्लस यहां से क्या बचा, सेक अल्फा बाई tan अल्फा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, होप कि आपको समझ में आ गया। अरे भाई यहां पे कॉट बीटा नहीं था, पैदा करो कॉट बीटा, कैसे करेंगे सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो कॉट बीटा से, यू विल गेट। अरे मुझे 2 tan अल्फा कॉट बीटा चाहिए था ना भाई, सो tan अल्फा तो था, कॉट बीटा की कमी थी, जिसकी कमी थी उसको बुला लो, आ जाओ, ऊपर में भी आओ नीचे में भी आओ, कॉट बीटा सर, यहाँ पे कॉट बीटा है, tan अल्फा की कमी है, tan अल्फा को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फर्क नहीं पड़ता। सो अब बन गया 2 tan कॉट बाहर, कॉसेक बाय कॉट, इसी को मैंने डायरेक्ट किया था। मैंने कहा कि यहाँ से 2 tan अल्फा, कॉट बीटा कॉमन, कॉट बीटा नहीं है तो मन में पढ़ो, कॉट बीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉट बीटा से डिवाइड किया, तो ऊपर वाला 2 tan कॉट बाहर, कॉसेक बाय कॉट, यहाँ पे tan अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2 कॉट tan बाहर, सेक अल्फा बाय tan अल्फा। यही कह रहा हूं मैं तब से, जिसको आ गया वो ठीक, नहीं आया है ट्राई, इसको देख लीजिएगा, है ना, स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, इसको फिर से मैनिपुलेशन देखिएगा, है ना। मेरे ख्याल से तूफान मचाने का मन कर रहा है आपका, तो जो मन करे उसको कर दीजिए, और ये मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। देखिएगा ध्यान से, क्या आ गया, दिस इज 2 tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। बेटा देखना यहां पे ध्यान से, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 बाई साइन बीटा, दिखा, ये क्या लिखा है सर, कॉस बीटा बाई साइन बीटा, सही है सर, 1 बाई साइन बीटा, ये लिखा है कॉस बीटा बाई साइन बीटा, तो साइन बीटा से साइन बीटा चला गया, क्या बचा 1 बाई कॉस बीटा। सो यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बाई, तुम लोग यार इसको भी करवाओगे, लो करवा लो, इसको भी क्यों छोड़ू, ये लिखा है सर 1 बाई साइन बीटा अपॉन क्या है ये, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, सही बात, और प्लस ये क्या है 1 बाई, मैं तुम लोग को इंटेलिजेंट समझने की भूल कर रहा हूं, पर तुम लोग इस गलतफहमी को सत्य साबित मत कर देना, है ना, साइन अल्फा बाई क्या है, कॉस अल्फा, सही है ना। सो मेरे ख्याल से बच्चा साइन से साइन ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये क्या बनेगा देखिएगा, ये जो बनेगा, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए स्क्रीन को, और देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, देखना आरएचएस में ये क्या आ गया, देखो दिस कम्स आउट टू बी 2 tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, और भाई मेरे ये आ गया कितना, 1 अपॉन कितना, कॉस बीटा, ओके, और प्लस कितना 1 अपॉन कितना आ गया, दिस इज साइन अल्फा। सो ये आ गया आपका कितना 2 tan अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू 1 बाई साइन को लिख लो क्या, दिस इज कॉसेक अल्फा, प्लस 1 बाई कॉस को लिख लोगे क्या, दिस इज सेक बीटा। सो दिस कम्स आउट टू बी आरएचएस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था, और 2-3 सवाल जो है ना वो सारे अच्छे हैं, तो लास्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं 3-4 जो भी लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं और लिए जाने वाले हैं, वो सारे अच्छे सवाल हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस, मैंने कोई क्वेश्चन तैयार नहीं किया है, सब ऐसे लोनी से उठाया चिपका दिया आपको, क्योंकि वही सवाल अच्छे थे, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए इसको।
चलिए हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का भी है और लोनी में भी दिया हुआ है। ये तो सर बहुत आसान है, इसको तो देखते ही मैं समझ गया हूँ कि सर इसको ना ओपन करना है, सही बात। तो जैसे ही ओपन करोगे, आरएचएस देखने की भी जरूरत नहीं, ओपन करो, ये क्या बना देखो जरा, एलएचएस कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कितना, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कितना, 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा। यस सर, ठीक है। ये प्लस कितना हो गया भाई मेरे, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। साइन और कॉसेक ना रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है। कॉसेक को 1/sin लिख सकते हो, तो क्या बाबू इसको ये खा जाएगा। और क्या कॉस सेक को 1/cos लिखना, तो देखो ये दिखेगा तुमको 1/cos, तो कॉस को कॉस खा गया, सो मेरे ख्याल से यहाँ 2 बच गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा एक साथ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सही है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये प्लस कितना, इसको देखो लिख रहा हूं मैं 1 प्लस कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, सही बात। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज कॉसेक स्क्वायर अल्फा, सही बात, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है देखना जरा, प्लस सर 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस कितना, इसको ले चुका हूं, इसको देखो, इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख लूंगा मैं 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2। नाउ चेक कर लीजिए आप, ये सर ये हो गया 1, सही बात। सो ये 1 प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है सर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस यहां बचा कितना, tan स्क्वायर अल्फा। सो आंसर कम्स आउट टू बी, क्या आ गया देखिए, आ गया tan स्क्वायर अल्फा। सो दिस कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो गया, दिस इज कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस देखना 2 1 3 2 5 1 6 1 7 प्लस 7। सो दिस इज योर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ये क्लास 10th का भी क्वेश्चन है ना, क्लास 10th RD शर्मा में भी है ना, RS अग्रवाल में भी है। ये अच्छा सवाल था, स्टैंडर्ड सवाल था, इसलिए करा दिया, जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बोला है 2 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक की पावर 4 अल्फा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक की पावर 4 अल्फा बराबर कॉट की पावर 4 अल्फा माइनस tan की पावर 4 अल्फा। मैं इसको 2 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना, 2 मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिएगा मेथड 1, एक मेथड ये देखिए, मेथड 1 जो बच्चे करते हैं नॉर्मली, जो स्टार्ट करेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे LHS, और थोड़ी देर में जो अच्छे लोग, जो होशियार लोग जैसे करते हैं वो भी तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या लिखा हुआ है देखना जरा, ये लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर अल्फा, मुझे क्या कॉट और tan लाना है। आपको पता है ना कि सर 2 टाइम्स ये लिखा हुआ कितना, सेक स्क्वायर को लिख लीजिएगा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कोई डाउट है आपको सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस सर ये सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिखा है देखिए, ये लिखा है सर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, सही है। और प्लस क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं, देखिएगा ध्यान से, ओपन कर दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है बच्चा, 2 प्लस कितना 2 tan स्क्वायर अल्फा, क्लियर, माइनस इसको ओपन करो, क्या आएगा सर 1, तो माइनस से बाहर में -1 माइनस कितना tan की पावर कितना आ गया 4 अल्फा, अरे tan स्क्वायर का होल स्क्वायर tan की पावर 4 अल्फा, और प्लस कितना आ जाएगा 2 tan, अरे 2a भी करो तो 2 tan स्क्वायर अल्फा, बाहर में माइनस बैठा तो क्या बनेगा -2 tan स्क्वायर अल्फा। ये देखना क्या आएगा, ये आएगा कितना -2 कॉट स्क्वायर अल्फा, और इसको ओपन करो क्या आएगा सर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना कॉट की पावर 4 अल्फा, और ये देखिएगा भाई क्या आएगा प्लस कितना 2ab, तो 2 कॉट स्क्वायर अल्फा। मेरे ख्याल से आपको है ना काटपीट मचाने का मन कर रहा होगा, कहीं से तो कुछ तो कटपीट रहा होगा। 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा खत्म,
2 कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट स्क्वायर अल्फा से खत्म। अब देखिएगा ध्यान से, ये -1 है, सही है, ये -2, देखिएगा 2 और -2 भी समाप्त, 1 और -1 भी समाप्त। भाई मेरे डायरेक्ट आंसर झलका, है ना। और ये कितना आ गया देखिएगा, यहां से बचा मुझे कितना, दिस कम्स आउट टू बी कॉट की पावर 4 अल्फा माइनस कितना आ गया, दिस इज tan की पावर 4 अल्फा। सो यही प्रूफ करना था। सो ये हो गया क्या, प्रूफ्ड, RHS आ गया। कितना अच्छा लगा। देखो यहां से कॉट की पावर 4 अल्फा बचा, यहां से -tan की पावर 4 अल्फा बचा, यही लाना था। ये ऐसे बच्चे करते हैं, होशियार लोग कैसे करते हैं, ये ऐसे ओपन कर करके, है ना, होशियार लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं। देखना कैसे, मेथड 2, है ना। आपको क्या है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये दो मेथड क्यों बता रहा है या दो तरीका से। अरे भाई आपको मैनिपुलेशन सीखना है ना, यही मैनिपुलेशन आपको पूरे मैथ्स में काम आने वाले हैं। क्लियर। अब देखो सर, एक काम करो ना, कॉसेक को कॉसेक के साथ निकाल लो, है ना। तो ये देखो, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज कॉसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कितना है, 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। क्लियर। इसको एक साथ लिख लिया, कोई डाउट है आपको। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर, अच्छा माइनस अगर कॉमन ले लूं इन दोनों में तो ये क्या बनेगा, देखिएगा माइनस अगर कॉमन ले लिया भाई तो ये क्या बनेगा, देखिएगा ये बनेगा आपका कितना, सेक की पावर 4 अल्फा, और वो बनेगा -2 सेक अल्फा, -2 सेक अल्फा। कोई टेंशन, यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब जैसे ही देखो ना, सबको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, देखो सर ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, और -2 कॉसेक स्क्वायर मतलब लिखा है -2 इंटू 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर। इसका मतलब सर यहां पर ना कहीं भी ये +1 रहा होगा, तो देखो ना ये ना कॉसेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये लिखा है 1 का स्क्वायर, सही है ना, ये क्या लिखा है 1 का स्क्वायर। अब ये देखना, ये क्या है कॉसेक स्क्वायर, हाँ ये देखिएगा ये क्या है सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये -2 सेक अल्फा। देखो यहाँ +1 ऐड किया है, तो अगर मैं यहां भी +1 ऐड करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन रिमेन सेम। सर ये कैसे, तुम इसको वापस से ओपन करो, क्या होगा, ये +1 है, ये माइनस, इसको माइनस बना देगा, तो +1 -1 खत्म हो जाएगा और यही बच जाएगा। देखो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अरे यहाँ पे +1 क्या क्यों किया, अपना एजेंडा क्लियर हो रहा था, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर दिखा, देखो परफेक्ट स्क्वायर देखने का प्रयास करो दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर देखो, देखो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे +1 किया तो यहां भी +1 किया आपने, तो आपने तो 2 प्लस कर दिया, नहीं भाई यहाँ +1 किया, ये माइनस, इसको माइनस कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है, देखो यही लिखा है सर, कॉसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉसेक की पावर 4 +1 -2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा, माइनस क्या लिखा हुआ है देखना सर, ये लिखा हुआ है कितना, सेक स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर। सर ओपन करो इसको, माइनस ये लिखा हुआ है, ये आ गया कितना, सेक की पावर 4 अल्फा +1 -2 सेक अल्फा, -2 सेक स्क्वायर अल्फा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। देखना ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर -1 क्या होता है बच्चा, व्हाट इज कॉसेक, सर 1 + कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर, सो कॉसेक स्क्वायर -1 इज क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका होल स्क्वायर माइनस क्या है, दिस इज व्हाट, tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। देखो कितना प्यारा हो गया। सो ये क्या आ गया भैया, कॉट की पावर 4 अल्फा माइनस कितना आ गया, tan की पावर 4 अल्फा, ठीक। सो प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। क्लियर, जो जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए हो गया ये सवाल, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या बोला है। बोला है भाई 1 + cot a + tan a मल्टीप्लाइड विथ sin a - cos a इज इक्वल टू sec a / cosec स्क्वायर a - cosec a / sec स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, ये sec a cosec a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये sin cos ही तो लिखा हुआ है,
और यहाँ भी साइन कॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब tan और cot को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। सो LHS से स्टार्ट करो इसमें, है ना, LHS से स्टार्ट करो और सीधा tan और cot को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 प्लस ये क्या है, दिस इज cos A अपॉन साइन A प्लस क्या लिखा हुआ है, ये साइन A अपॉन कॉस A। और इसको तो छुओ भी मत, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इसको छूना भी नहीं है, सो इसको सेम रहने दो। क्या लिखा हुआ है, ये जैसे साइन A माइनस कॉस A। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लो, देखो समझ में आएगा कुछ मामला क्या बन रहा है। सो यहाँ पे बन रहा है कितना, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, साइन A इंटू कॉस A। सही, अब ये देखो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इज साइन A इंटू कॉस A। सही बात। और ये देखो क्या बन रहा है, साइन A को साइन A खा जाएगा, कॉस A क्या बनेगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर A, और कॉस A को कॉस A खा जाएगा, क्या बनेगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर A। क्लियर। और ये सामने लिखा हुआ है दिस इज मल्टीप्लाइड विथ साइन A माइनस कॉस A। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, उल्टा पढ़िए इसको, इसको A पढ़िए A। तो ये लिखा हुआ क्या, A माइनस बी, है ना, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, अरेंज कर रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ अब दिखेगा आपको, साइन A माइनस कॉस A मल्टीप्लाइड विथ क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर A माइनस प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस कितना, साइन A इंटू कॉस A। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है साइन A इंटू कॉस A। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, A साइन A को स्मॉल A पर हो, स्मॉल A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक, सो ये ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, दिस इज साइन क्यूब A माइनस कॉस क्यूब A। नीचे है क्या लिखा हुआ, साइन A इंटू कॉस A। सो ये लिख रखा है साइन A इंटू कॉस A। सेपरेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये कितना हो गया, साइन क्यूब A अपॉन क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज साइन A इंटू कॉस A, और माइनस ये लिखा हुआ है कितना, अच्छा ये साइन क्यूब को ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, साइन क्यूब को ऐसे लिख दे रहा हूं, साइन क्यूब को ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर A इंटू साइन A। ठीक है, साइन स्क्वायर A इंटू साइन A। सही बात, क्यों, क्योंकि नीचे से काटपीट मचाना है। इसको लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस A अपॉन क्या लिखा हुआ है, ये साइन A इंटू कॉस A। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, है ना, कि भाई साइन A को साइन A खा जाएगा, कॉस A को कॉस A खा जाएगा, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। तो इसको देखो अरेंज करके कैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं ऐसे, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस A। सही बात, इसको ऊपर लेके गया, इसको ऊपर लेके, क्योंकि सेके बनाना है ना, तो इसको ऊपर लेके जाओ। इसको कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A कैसे लिखोगे, इसको लिख लिया 1 बाई कॉस A ऊपर, और इसको नीचे लेके आओ, तो क्या बन गया, ये 1 अपॉन कितना हो गया, साइन स्क्वायर A। भाई ये अभी भी साइन स्क्वायर A बाई कॉस A ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। इसको कैसे ले गए, अरे भाई A अपॉन B लिखा है, A अपॉन B लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन B अपॉन 1 अपॉन A। क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सो वही काम किया है, माइनस क्या लिखा हुआ है सर, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या लिखा है 1 अपॉन साइन A अपॉन ये क्या लिखा है 1 अपॉन दिस इज कॉस स्क्वायर A। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि ऊपर में क्या बन रहा है, दिस इज सेक ऑफ A अपॉन कितना कॉसेक स्क्वायर ऑफ A माइनस कितना कॉसेक A अपॉन कितना सेक स्क्वायर A। मेरे ख्याल से ये प्रूफ हो रहा है, राइट हैंड साइड में ये आ रहा है, सेक A अपॉन कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉसेक A अपॉन सेक स्क्वायर A, hence proved. So RHS proved. RHS proved. So इसमें क्रक्स ये था, क्रक्स ये था कि भाई ये दिखना चाहिए तुमको कि ये लिखा हुआ है A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर। सो यहाँ पे ये क्रक्स था। सो ये वाला जो स्टेप था ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये पकड़ में आता तो क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाता। क्लियर, जल्दी से लिखिए।
चलिए, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला सवाल कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं दो मेथड से करके दिखाता हूं इसको। सो मेथड नंबर 1, एक तो मेथड ये है, मेथड नंबर 1, मुझे क्या जनरेट करना है, कॉट ए इंटू टैन बी, यही जनरेट करना है। मैं क्या कह रहा हूं कि कॉट को टैन में कन्वर्ट कर लो। अरे पूरा एक में ही कन्वर्ट कर लो, जहां जहां कॉट है उसको टैन में कन्वर्ट कर लो। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो LHS को, एक तो तरीका ये है कि भाई कॉट को ना, ये लिखा है कितना, 1/tan A प्लस क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan B अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, 1/tan B प्लस क्या लिखा हुआ है, ये tan A। क्लियर। अब देखो जरा एलसीएम वगैरह लो, देखो कुछ मजा आएगा। ऊपर में जैसे एलसीएम लोगे, ये क्या बन गया, 1 + tan A इंटू tan B। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या बना, tan A। सही बात। और देखो यहां क्या बना, ये बना कितना, 1 + tan A tan B। और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, ये बन रहा है कितना, tan B। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला जो टर्म है, ये पूरा टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा अपने को मिलेगा, यहां पर मिलने वाला है क्या, दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, देखो ये tan B है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये tan A नीचे आएगा, तो क्या बनेगा ये भाई, ये बनेगा सर tan B अपॉन कितना बनेगा, tan A। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट 1/tan A इंटू कितना, tan B। और 1/tan A इज नथिंग बट क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज cot A इंटू tan B। एक तो तरीका ये था, क्या किया, cot को tan में कन्वर्ट कर लो या tan को cot में कन्वर्ट कर लो। एक तो तरीका ये था, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। मेथड नंबर 2 देखना ध्यान से, मेथड नंबर 2 ये भी कर सकते हैं। देखना RHS को ध्यान से देखो, RHS में मुझे क्या चाहिए, cot के साथ A चाहिए, cot ऑफ A चाहिए और tan ऑफ B चाहिए। सो cot ऑफ A चाहिए, cot A चाहिए, tan B चाहिए, मत छेड़ो, जो चाहिए उसको रहने दो, जो नहीं है उसको जनरेट करो। तो सर cot A प्लस tan B को एज इट इज माफ करो, छोड़ दो उसको, है ना, यही तो चाहिए था, cot A प्लस क्या लिखा हुआ है भाई, tan B। सो इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। सो इसको रहने दिया और नीचे में क्या है, cot B प्लस tan है, सो इसको क्या लिख लिया, 1/tan B। करेक्ट। और देखो ध्यान से, इसको क्या लिख लिया, 1/tan है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात, आपको बात समझ में आ गई होगी। 1/cot है, सॉरी ये लिखा हुआ है 1/tan B और ये लिखा हुआ है 1/cot A। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर बात ये है कि न्यूमरेटर में cot A tan B था और यहां भी आपने cot A tan B जनरेट कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। सो ऊपर में क्या दिख रहा है मुझे, दिस इज cot ऑफ A प्लस tan ऑफ B अपॉन, नीचे में एलसीएम ले लो, क्या जाएगा, दिस इज नथिंग बट cot A इंटू tan B और क्या बनाइए, दिस इज cot A प्लस कितना, tan B। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा कितना, cot A इंटू tan B। सो RHS प्रूव्ड। क्लियर है। सो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एक मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, सारे cot को, जितने भी cot हैं उसको tan में, या फिर tan को cot में। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, क्या चाहिए था हमें, cot A tan B। सो cot A tan B कहाँ था, ऊपर में था, सो इसको लीव कर दो, इसको माफ करो, जो नीचे में है उसको कन्वर्ट करो। सो cot B था, इसको tan B में कन्वर्ट करो, tan A था, उसको cot A में कन्वर्ट करो, देन यू विल गेट आंसर। सो बोथ मेथड्स देख लो, इसमें कितने स्टेप हो गए, इसमें कितने, 2 लाइन में सॉल्व हो गया। सो वो स्टेप यूज कीजिए जिससे मतलब कैलकुलेशन छोटा पड़े और आपका आंसर 2 से 4 लाइन में आ जाए, है ना, जल्दी से। चलिए हो गया। अगला सवाल आपको खुद करना है। अभी आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप ट्राई कीजिए, नहीं बनता है फिर जाकर के सॉल्यूशन चेक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अच्छा सवाल है, जब भी आपको रिवीजन करने की इच्छा हो इस सवाल का यूज कीजिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा। देखिएगा मैं इसको भी आपको 2 तरीके से बताता हूं। एक तरीका तो ये है मेथड 1, बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही इसको ये नजर आया वैसे ही ना साइन कॉस में टूट पड़ेंगे, सही बात है, साइन कॉस में टूट पड़ेंगे, है ना।
कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, साइन कॉस में टूट पड़ेंगे, टूट पड़ो। साइन कॉस में लिखो, क्या लिखा हुआ है देखो, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, सही बात, इनटू ये क्या लिखा हुआ है भाई, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा इसको। माइनस कितना हो गया ये, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट, और इनटू क्या लिखा हुआ है ये, दिस इज साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको देखो डब्बे के अंदर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर क्या होगा सर, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ये लिखा हुआ है भाई मेरे 1। क्लियर, ये 1 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। देखो जरा थोड़ा इसको मैनिपुलेट करो, देखना क्या आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे में क्या है, साइन की पावर 4 है, सही बात, माइनस ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, कॉस की पावर 4 है, ठीक, माइनस इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर खा जाएगा, ये क्या बनेगा भाई मेरे, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, और यहाँ देखिए इंटू में नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या आएगा 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल था सर। इसको भी ना असेंबल कर लो, इसको भी असेंबल कर लो, क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से। जैसे ही इसको असेंबल किया क्या बनेगा नीचे में देखना, ये बनेगा सर साइन की पावर 4a इंटू कॉस की पावर 4a। क्लियर, देखो ना साइन की पावर 4 यहाँ है कितना, कॉस की पावर 4, तो ये क्या बनेगा भाई मेरे, ये बनेगा कॉस की पावर 6a। क्लियर, माइनस ये क्या बनेगा, साइन की पावर 6a, नो डाउट। अच्छा यहाँ पे देखना क्या बनेगा सर, ये कुछ बनने वाला है, नीचे में देखो, नीचे में क्या बनेगा देखना, नीचे में डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बनेगा, साइन की पावर 4a इंटू कॉस की पावर 4a, करेक्ट। और देखो इसको मैं तोड़ रहा हूं, ये लिखा है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखना मैजिक होगा। और यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहा हूं, देखो जरा, ये 1 जो लिखा हुआ है ना, 1 जो लिखा हुआ है, इस 1 को मैं थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। और ये क्या है, माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सही जा रहा हूं मैं, सही जा रहे हैं ना भाई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है सही जा रहे हैं भाई। माइनस ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है आपको, ये लिखा हुआ है, देखो हो गया, देखना डन। देखना ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई इस 1 को ना, इस 1 को ऐसे तो लिख सकता हूं ना मैं, देखना ये लिखा हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखना ध्यान से, जैसे ही ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इस 1 को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर ए, अब करेक्ट हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो 1 दिख रहा है तुमको, ये तो 1 दिख रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, सो इसको 1 मान लिया है ना, मैं लिखूंगा नहीं, ये 1 हो गया, ये हट गया इक्वेशन से। वो क्या बना देखना ध्यान से, देखना क्या बना, एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम में क्या बना देखना जरा, साइन की पावर 4a इंटू कॉस की पावर 4a। बहुत अच्छा सवाल है, मैनिपुलेशन चेक कर लेगा आपका, कॉस की पावर 6a माइनस साइन की पावर 6a, नो डाउट
सही है सर, ये 1 लिखा हुआ है 1, सो माइनस 1 लिखूं, देखो 1 लिखा हुआ है पर अदृश्य अवस्था में है, ठीक है। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तुमको समझ में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है कितना, कॉस की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a। इसको ओपन करो, क्या आएगा, दिस इज कॉस की पावर 4a प्लस कितना, साइन की पावर 4a प्लस क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, करेक्ट। ये क्या है, 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ है माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस कितना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये देखो, ये आ जाएगा। अब देखना ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है, देखना जरा, cos की पावर 6a माइनस साइन की पावर 6a, करेक्ट। अब देखना ध्यान से सर, देखो ये लिखा हुआ है a, इसको a पढ़ो, a माइनस b, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। मतलब ये लिखा हुआ है सर माइनस ऑफ cos की पावर 6a, सही है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस कितना, साइन की पावर 6a अपॉन कितना हो गया, साइन की पावर 4a इंटू कॉस की पावर 4a। मेरे ख्याल से भाई देखना, कॉस की पावर 6a, कॉस की पावर 6a से कैंसिल, माइनस साइन की पावर 6a, माइनस माइनस प्लस ये भी कैंसिल, जीरो आ रहा है, एंड जीरो बाई समथिंग इज जीरो अपॉन क्या आ गया, साइन की पावर 4a इंटू कॉस की पावर 4a। सो जीरो बाई समथिंग फाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। So this is your answer. The value of this expression is 0. Clear? ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। तरीका नंबर 2 भी है। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे सर, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लो है ना, फिर इसको मैं छोटा करूंगा, पहले इसको लिख लो। चलिए ये हो गया। देखिए दूसरा मेथड है, देखिए इस मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कीजिए, है ना। एक और भी मेथड है जिससे आप और आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड क्या है सर, वो भी बता दीजिए। वो मेथड ये है, इसको मैं साइड में लिख के रख ले रहा हूँ, ठीक है, ये साइड में, होप कि आपने लिख लिया होगा, बस साइड में दिखाने के लिए इसको रख लिया। देखना ध्यान से, ये मेथड क्या है सर, देखो क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, यही लिखा हुआ है। तो मेथड नंबर 2 देखना, मेथड नंबर 2 देखना, मैं लिख रहा हूं इसको, ये लिखा हुआ है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। माइनस क्या लिखा हुआ है देखना, माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए, सही बात। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहा हूं, तो देखो माइनस कॉट स्क्वायर, तो माइनस कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा देखना, माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए इंटू कितना, कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर, देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा भाई मेरे, प्लस कॉट स्क्वायर है, सही बात। जरा एक बार मल्टीप्लीकेशन रखो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या बनेगा ये देखना, ये बनेगा कितना देख रहा हूं, प्लस टैन स्क्वायर ए, सो ये बनेगा टैन स्क्वायर ए इंटू कितना, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया कितना, माइनस टैन स्क्वायर ए। देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा कितना आराम से सॉल्व हो गया। देखो ना, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर यहां भी है, और कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर यहां भी है, तो इन दोनों को केवल डील करो, सबको भूल जाओ, इन दोनों को देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो क्या करूं, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो जैसे ही लोगे क्या आएगा, देखो इन दोनों में से है ना, ये जो दो टर्म है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो क्या ले रहा हूं मैं देखना, दिस इज कोसेक स्क्वायर ए इंटू कितना, कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस क्या बचा यहां से, ये क्या बचा, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। क्लियर, अच्छी बात है। देखना येलो वाला, सर इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, है ना, जैसे ही देखोगे तो देखो सर ये है ना,
tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख लो, देखो प्लस कितना हो गया सेक स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आया यहाँ पे -1 आया, और यहाँ पे क्या बचा tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बाहर, ये क्या बचा बताइए, दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा सवाल है ये। और प्लस क्या लिखा है कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सो प्लस लिखा हुआ है कितना कॉट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। क्लियर दिख रहा है भाई? ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इस सेक स्क्वायर है, सही है। तो जैसे ही आप 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखिएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए -1 क्या होगा टैन स्क्वायर है, तो ये लिखा हुआ माइनस टैन स्क्वायर है, सही बात है। सो ये क्या लिखा हुआ देखिएगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इंटू माइनस टैन स्क्वायर ए। अरे भाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, पुट कर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस टैन स्क्वायर ए बचेगा, सही बात। यहाँ पे क्या आएगा देखना जरा, ये आएगा दोस्त सेक स्क्वायर ए इंटू कितना आ गया टैन स्क्वायर ए, और ये देखो क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1 इज कॉट स्क्वायर ए, सही बात। तो ये लिखा है कॉट स्क्वायर ए, देखना सर ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए कैसे लिखोगे, कॉट स्क्वायर इज व्हाट सर, कॉट स्क्वायर इज व्हाट कोसेक स्क्वायर ए -1, और ये क्या लिखा है माइनस कितना सेक स्क्वायर ए -1, सही। अब देखो भाई काट पीट मचा दो, देखो कॉट स्क्वायर दिखा, ये देखो ये दिख रहा होगा 1/tan स्क्वायर, 1/tan स्क्वायर और tan स्क्वायर खत्म। सो सर ये इसको खा जाएगा, ठीक, ये वाला इसको खा जाएगा, देखना tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को खा जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला 1 इस वाले 1 को खा जाएगा, तो क्या बचा देखना, यहां से क्या बचा, दिस इज कोसेक स्क्वायर माइनस में है ना, और प्लस में क्या बचा भाई मेरे सेक स्क्वायर है, वहां से क्या बचा प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या बचा माइनस में कितना सेक स्क्वायर है। होप कि आंसर समझ में आ गया होगा सर, कोसेक स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए खा जाएगा, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर खा जाएगा, सो आंसर कम्स आउट टू बी अगेन 0, अगेन 0 इज योर आंसर। समझ में आया? सो जिस मेथड से सॉल्व करना है, बढ़िया सवाल था, आप रिवीजन में यूज कर सकते थे। ये वाला पार्ट जो आपने प्रीवियस है ना रोका था मैंने, क्या आप नोट कर लीजिए, सो देख लीजिए आप कितना अच्छा था। एक मेथड ये है, एक मेथड ये, 2 मेथड से सॉल्व किया इसको, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिए जिससे आसान लगे उससे। मैनिपुलेशन अच्छा है इसमें, इसमें आपका कैलकुलेशन चेक, आपका पेशेंस चेक, और इसमें आपका बिल्कुल फंडामेंटल चेक हो जाएगा कि आपका बेसिक आइडेंटिटी क्लास 10th का कितना मजबूत है, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए। तो यहां पर क्लास 10th का बेसिक जो था ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त हुआ। बेसिकली 2 लेक्चर में समाप्त होता है, पर चूंकि हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम्स किए हैं है ना, अबाउट 29 प्रॉब्लम्स किए हैं ना, सो 29 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हैं। सो 29 प्रॉब्लम्स के कारण क्या हुआ, हमको थोड़ा एक लेक्चर ज़्यादा लग गया, 40 मिनट का समय ज़्यादा लगा। सो कोई बात नहीं, इतने सवाल आपको AI प्रीलिप्को जो बुक है, AI प्रीलिप्को की जो किताब है, इसमें 35 क्वेश्चन तो हैं टोटल एग्जाम्पल नंबर 5 में। सो 35 क्वेश्चंस में 35वां नहीं करना था, और अप टू 34 जो है, आप जो है अप टू 34 एग्जाम्पल नंबर 5 अरिहंत का पब्लिकेशन है मेरे पास, और पेज नंबर 20 एंड 21 पे। सो एग्जाम्पल नंबर 5 का जितने भी टफ सवाल थे, जितने भी टॉप लेवल के सवाल थे, वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो आपका क्लास 10th का ये कंप्लीट होता है। सो अब हम लोग क्लास जेई का जो असली जो ट्रिग्नोमेट्री है, अभी तक हम लोगों ने केवल 0 to 90 डिग्री थीटा के बारे में पढ़ा था, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल पढ़ा था। अब हम लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, एंड बियॉन्ड दैट, उसके बाद मल्टीपल राउंड्स मारेंगे, है ना, क्वाड्रेंट के। सो किसी भी एंगल के लिए हम पढ़ सकते हैं। सो अब हम जो हमारा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, है ना, अब हम कोई भी एंगल से हमको डील करना सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अब तैयार हो जाइए कि आपको अभी तक केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही पढ़ने थे, और इसी में पसीने छूट गए। अब जो होगा, अब आइडेंटिटीज की बार आ जाएगी। सो अभी का जो अभी से जो 3 लेक्चर है वो थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको। क्यों बोरिंग लगेगा सर? एंगल, रेडियन का डिस्कशन, अभी तक डिग्री डिग्री खेल रहे थे, अब रेडियन आ जाएगा। उसके बाद साइन का जो डेफिनेशन है, कॉस का डेफिनेशन है, टेन का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको बताया जाएगा। एकदम बेसिक से चलेंगे। उसके बाद ग्राफ कैसे कैसे काम करता है, कहाँ पर 0 होता है, कहाँ पे 1 होता है, क्यों 0 होता है, इसका प्रूफ। सो 3 लेक्चर यहाँ से जो है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। उसके बाद जब रफ्तार पकड़ाएगा तो या तो आपका
आप ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ पाते हैं यहाँ तक, यहाँ के बाद अभी तक आपको है मौका कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका खौफ बना हुआ है उस डर को आप खत्म करें, क्योंकि यहाँ के बाद अभी तक 3 फॉर्मूले में यही स्थिति है। तो जस्ट 3 लेक्चर के बाद क्या होगा, फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी, 35-40 फॉर्मूले आ जाएंगे आपके सामने और सब दिमाग में रखना है, कौन किसका इस्तेमाल कहाँ होगा कोई नहीं जानता। सो 3 फॉर्मूले ये थे और एक फॉर्मूला था कौन सा, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या था cot स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज cot स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। सो वो 2 फॉर्मूले थे, उसका भी इस्तेमाल हमने क्वेश्चन में किया है। सो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, है ना। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे सो मेजरमेंट ऑफ एंगल से स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक डिग्री, तो रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है, इसके बारे में बात करते हैं। एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। और क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन कब पॉजिटिव होगा, रिडक्शन कैसे होगा, है ना, साइन कब पॉजिटिव होता है, कौन कब निगेटिव होता है, किस एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, तो ये सब बारे में हम बात सीखने वाले हैं। तो पेशेंस रखिए और रेगुलर नोट्स लगाते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे अच्छी किताब में वो सब हमने क्लास रजिस्ट्रेशन में ले लिए। तो चलिए आराम से पढ़ाई कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।